नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम जैनों का हिंदी में पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में मैं बताया था कि चारों सेंटर के बारे में, तीनों सेंटर में डिस्कस कर दिया था। बाकी था एम सेंटर। तो एम सेंटर मतलब मूवमेंट सेंटर। मूवमेंट सेंटर मतलब हाथ पैर हिलना, ये सब आपको पता है। तो फिर मैं उसको रीड कर रहा हूँ, आप उसको सुनिए। हाड़ मांस के हिलना, शारीरिक गति और पिछले तीनों केंद्र के मात्रा के अनुसार निर्णय बनाना इसी केंद्र का काम है। ये केंद्र पूर्वकथित विचार, भावनाओं और अनियंत्रित गतिविधि को संयोजित करता है। ये केंद्र बाकी तीनों केंद्र की कंपन की मात्रा को जोड़ता है और एक निर्णय तैयार करता है। ये एक गणितज्ञ के जैसा काम करता है। ये ज़्यादा कंपन वाले केंद्र की तरफदारी करता है। इसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। संस्कृत में इसको मनस कहा जाता है, जिसका अर्थ है मन। ये केंद्र मन के अंदर विभागीय याद को ढोता है। इसे मानसिक क्रिया के मुख्य विशेषज्ञ समझा जाता है। तो ये जो एम सेंटर है, इसे समझ लो। एम सेंटर मतलब क्या है? हाथ पैर हिलना, ये सब एम सेंटर करता है। मतलब कभी आई सेंटर मूवमेंट कराता है, कभी ई सेंटर मूवमेंट कराता है। मतलब एम सेंटर को आई सेंटर, ई सेंटर, ये तीनों मिल करके कंट्रोल करते हैं। मान लो कि अभी मेरा आई सेंटर की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा है। मतलब जो भी मूवमेंट मेरा होगा हाथ पैर का, वो आई सेंटर की वजह से होगा। मान लो अभी ई सेंटर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो जो भी मूवमेंट होगा मेरे हाथ पैर का, वो ई सेंटर कंट्रोल करेगा। मतलब ये एम सेंटर क्या होता है? ये बस उसका तरफदारी करता है जिसका ऊर्जा बॉडी में ज़्यादा होता है, उसका तरफदारी करता है। और ये इसको मैथमेटिशियन भी बोला जाता है, गणितज्ञ। यानी ये कैलकुलेशन करता है कि किसका ज़्यादा है, इंटेलिजेंस का ज़्यादा है कि इमोशन का ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उसकी तरफदारी करके बस वो मूवमेंट कराता है। तो उसका बाद अब मन के ऊंचे भाग को जानने से पहले हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो जैनों में दिया गया है ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम सीसीएस तक पहुंच जाए। तो मैंने बताया था कि सीसीएस मतलब क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, जहां पर हमको सबको पहुंचना है। जैसे हमारा यहाँ ट्रेन जाता है ना, कि कहीं से भी जाता है तो जाकर पहुंचता है, हावड़ा स्टेशन में पहुंचता है। उसको माना जाता है कि वहीं पर डेस्टिनेशन है भाई, वहीं तक पहुंचना ही पहुंचना है, आगे नहीं जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारा ये जो जर्नी है, ये एक्चुअली बना है सीसीएस में पहुंचने के लिए। और जब हम सीसीएस में पहुंचेंगे तभी हमको क्या होगा? जब हम सीसीएस पर पहुंचेंगे तभी हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो सीसीएस में पहुंचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज मदद नहीं करेगा जब तक कि हम आध्यात्मिक जीवन की मुख्य समस्या को जान नहीं लेते हैं। वो है अनगिनत मुश्किलें और प्रतिरोध के बावजूद खोज के लिए हमारा उत्साह और हमारी रुचि। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा उत्साह बने कैसे रहे, कि कोई भी हम काम करेंगे ना तो प्रॉब्लम तो आएगा ना यार। बीच बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। जैसे जनों का आप रीड करना शुरू करेंगे तब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। एक दिन पढ़ेंगे, उसका बाद आपको पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा, रख देने के लिए मन करेगा। मेरा भी करता था, अभी भी कभी कभी करता है। क्योंकि ये जो बोरिंग है ना, ये सिर्फ हमारा नहीं सबका होता है, कि कोई लाइन हमको समझ में नहीं आता है, हम खट से रख देते हैं, यार ये तो मेरे तरह नहीं हो सकता। लेकिन आपको अगर आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इफ़ यू हैव डोंट एनफ
पेशेंस, देन यू कैंट रीच क्रिटिकल सर्टन स्टेज। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको तभी मदद कर सकता है अगर आप जितने भी मुश्किलें आएंगे उसका बावजूद भी आप अगर पहुंच पाएंगे सीसी, मतलब उसका बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर पाएंगे तभी आप पहुंच सकते हैं। ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है ये ऐसा नहीं है जैसे उसे ज़बरदस्ती आप करते हैं, यार आज तो करना ही करना है यार, आज नहीं कर पाया तो क्या करूँगा यार। ऐसा नहीं कि रोना नहीं है कि मेरे द्वारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप खाना खाते हैं, ज़बरदस्ती थोड़ी ना खाते हैं कि आज मुझे तो खाना ही खाना है, ऐसा बोलते हैं नहीं। आप ऑटोमेटिक जा कर के खाना के पास बैठ जाते हैं, आपको भूख लगता है और आप जा कर के बैठ जाते हैं। इसमें आपको ज़बरदस्ती करना नहीं पड़ता है कि आज मुझे खाना है, आज मुझे सोना है, ये सब करना नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिक कैसे होता है, पता है कैसे होता है ये ऑटोमेटिक? क्योंकि इसको आप समझ गए हैं कि हाँ आपको खाना अच्छा लगता है और इसमें आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है, बस आकर के बैठ जाते हैं। ठीक वैसे ही ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है जिनको हमें दिया गया है, कोई भी एक्सरसाइजेस है, बस जनों का वो एक्सरसाइज तो बोल रहा है करने के लिए, लेकिन उसका साथ कुछ और बोल रहा है। ये जो कुछ और बोल रहा है उसको जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक ये एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज मैं क्यों कर रहा हूँ। वो क्यों जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो क्यों है, ये क्यों क्लियर कैसे होगा? दिन भर बस पबजी खेलते रहो, हो जाएगा ना? खाना खाते रहो, चिप्स खाते रहो, नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे में से 24 घंटे निकाल करके सिर्फ जनों का रीड करेंगे और ये वीडियो देखेंगे वो वीडियो देखेंगे, एकदम दिन भर दे देंगे, उसका बाद हमारा इवोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल दिया कि आज तो मुझे एनलाइटनमेंट होके ही रहना है भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं सीसीएस में पहुंच जाऊंगा, सबको तोड़ फोड़ डालूंगा आज। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ आपको बार बार कि पेशेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू रीच द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। जब आप समझ जाएंगे ना कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है, क्यों है, तभी आपको एक्सरसाइज करना नहीं पड़ेगा, आपसे एक्सरसाइज होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए बस आपको इतना करना पड़ेगा कि कुछ टाइम निकालिए, आपका दिन भर जो कुछ भी करते रहिए, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बस कुछ टाइम निकालिए और उस टाइम में क्या करेंगे कि जनों का पढ़ो, बस जनों का पढ़ो। बिकॉज दिस इज़ ए यूनिक बुक, ये बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही यूनिक बुक है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो फिर पता ही नहीं कि आपके साथ क्या क्या चेंजेस हो सकता है। जो मेरे अंदर भी नहीं हुआ है, जो किसी के अंदर भी नहीं हुआ है, वो आपके अंदर हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। हमें कभी भूलना नहीं है कि प्रतिदिन जीवन की उबाऊ समय सारणी में बहुत समय ऐसा होगा जो हमारी ताकत और उत्साह खत्म कर देगी। सांसारिक अस्तित्व तो बहुत सारे घटनाएं का बना है, प्रधानमंत्री हो या नायक हो, सबको कपड़ा पहनना पड़ता है, खोलना पड़ता है, दांत साफ करना पड़ता है, ग्लास या बोतल से पानी पीना और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। सामान्य लोगों के जीवन में कम ही असामान्य घटनाएं घटती है। इस असामान्य घटनाएं के लिए उत्साह रखना अनिवार्य है। हम डेली लाइफ करते हैं ना, डेली लाइफ में सिर्फ हम नहीं करते यार, जो थे ना उन गौतम बुद्ध, वो भी करते थे। कृष्णमूर्ति नहीं करते थे क्या? कृष्णमूर्ति भी करते थे। तो ये डेली लाइफ जो करते हैं, हम जब ये डेली लाइफ करते हैं क्या हम बोर हो जाते हैं? यार ये डेली क्यों करना है यार, डेली क्यों सुबह उठना है, डेली क्यों खाना है,
नहीं बोर होते हैं। ठीक इस तरह हमको ये जेनका पढ़ने भी ये डेली लाइफ मान लो कि मुझे डेली सुबह उठ करके 15 मिनट देना है, वही 15 मिनट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं तो जब भी सुबह उठता हूँ ना, मुझे ये बात पता होता है कि मुझे 1 घंटा देना है उसको बस। मेरा पहला जो 1 घंटा जो एफिशिएंट होता है सुबह के टाइम, बहुत एफिशिएंट होता है, आपको पता होगा। जब सुबह उठेंगे माइंड इतना अच्छा होता है कि कोई भी नॉलेज हो खट से खटक लेता है। तो उस टाइम का तो आपको भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि यार सारे काम कर लूँगा, उसके बाद सोने के लिए सोने के पहले मैं 5 मिनट देख लूँगा, ऐसा नहीं है। जब एनर्जी अच्छा होता है तभी देखो, तभी उसका फ़ायदा है। लेकिन हम दिनचर्या के बीच में उत्साह को कैसे बनाए रखें? आध्यात्मिक जगत में पहली बार चलने वालों के लिए प्रतिदिन खोज के लिए रुचि बनाए रखना तथा प्रत्येक दिन की जिंदगी में चिड़चिड़ाहट से पैदा हुए निरंतर उत्तेजना के बावजूद खोज के लिए उत्साहित रहना, जिससे बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन के प्रबल शांति का परीक्षण सामान्य गतिविधि में ही होता है, जिसे धैर्य कहते हैं। और ये जब धैर्य का कम हो जाता है, आप इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है? जैसे देखा है ना कि आपको कहीं जाना है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जा कर के स्टॉपेज में पहुंच गए और बॉस आकर के खड़े हो जाएगा। बॉस तुम्हारा नौकर है क्या? आप जा कर के वेट करना पड़ेगा ना आपको। वेट करेंगे, कुछ समय जाएगा, क्या पता 1 घंटा चला जाए, उसका बाद बॉस आए, क्योंकि आपकी मर्ज़ी से तो बॉस नहीं चलता है ना। तो आप जा कर के वेट करना पड़ेगा। जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और कभी कभी महान उपलब्धि में बिना उत्साह के आध्यात्मिक खोज भी तक आने वाला बिना उत्साह के आध्यात्मिक खोज भी थकाने वाला बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम खोजते हैं, हमको मिल जाए, अब फिर कैसे खट से मिल जाए। मैं प्रैक्टिस किया, मैं 1 घंटा जानू का हमारा हिसाब भी होता है ना, हर मन में हिसाब चलता है। हाँ मैं 10 घंटा पढ़ लिया, तो 10 घंटे पढ़ लिया मतलब 10 घंटे का कितना फल मुझे मिलना चाहिए? बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर मैं उसका बाद नहीं पढ़ूँगा। यही होता है हमारा दिनचर्या होता है। लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर भूल जाइए कि आप इवॉल्व भी कर पाएंगे। रिवोल्यूशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आप बॉस को इंतज़ार करते हैं, इस तरह मान लो कि मुझे बहुत समय इंतज़ार करना है और धीमे धीमे इसको पढ़ना है, क्या पता बॉस आ जाए। लेकिन मूर्खतापूर्ण ट्रिफिल्स में उत्साह कैसे बनाए रखें, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे, मतलब ये उत्साह, ये इंटरेस्ट कैसे आएगा कि मैं बहुत समय तक, बहुत दिन तक ये किताब के साथ रह पाऊँ। जैसे मुझे याद है, मुझे 1 साल पहले मुझे जैनों का मिला था, बस उसका किताब मिला था, मुझे मिला था, मैं पढ़ रहा था उसे। और धीमे धीमे मुझे इतना, मतलब ये एक्सपीरियंस आया कि मुझे किताब के साथ रहना है भाई, मुझे रहना है। अब मतलब जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ मुझे लगता है मुझे कुछ नया मिलता है। अभी भी मुझे कुछ मिल रहा है, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अभी भी कुछ नया मिल रहा है। तो आपको भी नया बहुत कुछ मिलेगा, बस अब कुछ टाइम तो देना ही देना है। तो और ज़्यादा पढ़ने के लिए मन था, लेकिन वीडियो 14 मिनट बन गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं लोग ना, तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल पढ़ूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।